कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हो सकता है ना, उसका तो कार्ड ही होगा।
हम क्लास शुरू करते हैं। 2:30 हो गई है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर? आ रही है। ओके। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सवसाहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए पहले। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, जिनको डाउट है वो पूछ लीजिए। प्रार्थना रहेगी। तो फिर आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। रिवीजन में यहाँ से लास्ट टाइम हमने निषेक समझा था, अबाधा काल समझा था कि किसे कहते हैं। अब उसी को आगे जीवों पे देखेंगे कि कौन सी कर्म प्रकृति का कोई जीव जघन्य बंद कर सकता है या उत्कृष्ट बंद कर सकता है, तो कितना कर सकता है। तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ये चैप्टर का आधार ग्रंथ और शास्त्र क्या है, तो प्रज्ञापना सूत्र है और श्री कर्म प्रकृति के अनुसार है। वहां से आधार लिया गया है इसका, श्री प्रज्ञापना सूत्र और श्री कर्म प्रकृति। कर्मों स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, हो रही है। ओके सर। कर्मों की स्थिति जब हमने निषेक पढ़ा था, समझा था, तो निषेक भी समझा था और उसके नीचे अबाधा काल भी समझा था। अब यहाँ नया शब्द यूज कर रहे हैं, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। इसका क्या मतलब हुआ? कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है, या जैसे अगर मैंने 10 कोटा कोटि सागरूपम के लिए कोई कर्म बांधा है, तो अभी बांध रही हूँ ना मैं 10 कोटा कोटि सागरूपम के लिए, तो अभी से लगाकर 10 कोटा कोटि सागरूपम तक ये पूरी स्थिति कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहलाती है। यानी अगर हम दूसरे आसान शब्दों में कहें तो अबाधा काल प्लस अनुभव योग्य स्थिति को कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहते हैं। कर्म बंध के समय किसी तरह की जो स्थिति निर्धारित अवस्थान लक्षणा स्थिति कहते हैं, यह अबाधा काल। इंटरनेट আমার পিঙ্ক কালারটা পকেটে পার্স दर्श দাও পিঙ্ক কালার পার্স কেটে পিঙ্ক কালার यह अबाधा काल और निषेध की स्थिति के बराबर है। अनुभव योग्य स्थिति, अनुभव योग्य स्थिति यानी जो फील करेंगे, जो उदय में आएगी, चाहे प्रदेशोदय के रूप में आए चाहे विपाकोदय के रूप में आए, जो उदय में आएगी, जहां हमने दलित डाले हैं, वो अनुभव योग्य स्थिति कहलाती है। यानी अगर पूरी स्थिति देखी जाए, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, उसमें से अबाधा काल को निकाल दिया जाए तो शेष जो स्थिति बचेगी वो अनुभव योग्य स्थिति कहलाती है। कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है अबाधा काल से रहित, उस स्थिति को अनुभव योग्य स्थिति कहते हैं। यह निषेक के बराबर होती है, यानी निषेक को ही अनुभव योग्य स्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए 70 कोटा कोटि सागरोपम का स्थिति बंध में कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कितनी होगी?
पूरी अब जब से बंद हो रहा है तब से लेके 70 कोटा कोटि सागरोपम, यानी टोटल स्थिति हुई 70 कोटा कोटि सागरोपम, ये कहलाएगी कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। और उसमें से फील कौन सी करेंगे, अनुभव कौन सी करेंगे, तो क्योंकि 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति है तो 7000 वर्ष इसका बाधा काल हो जाएगा। तो 7000 वर्ष के बाद से जो स्थिति शुरू हो रही है, यानी 70 कोटा कोटि सागरोपम में 7000 वर्ष कम कर दो तो शेष जो स्थिति पीछे बचेगी वो कहलाएगी अनुभव योग्य स्थिति। इसको वापस डायग्राम से और समझाया गया है। ये पूरा निषेक बना रखा है, ऊपर निषेक है, नीचे जो गैप छोड़ रखा है ये अबाधा काल है। पूरा अबाधा काल और अनुभव योग्य स्थिति यानी निषेक, इस पूरे को मिलाएंगे तो ये कहलाएगी कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। इसमें से जहां गोले दे रखे हैं वो गोले का मतलब है कि ये दलिक है, कर्मों के प्रदेश हैं। कार्बन वर्गणा के जो प्रदेश हमने खींचे थे ये वो हैं, उनको हमने ये स्थिति में सेट किया है। तो ये जहां जहां दलिक है, जहां जहां गोले हैं वो कहलाएगा अनुभव योग्य स्थिति। और उससे पहले नीचे का पार्ट जहां कुछ भी दलिक नहीं डाले गए हैं वो कहलाएगा अबाधा काल। वापस एक बार और पढ़ते हैं। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति इज इक्वल टू निषेक प्लस अबाधा काल बराबर बध्यमान कर्म की संपूर्ण स्थिति, यानी जो पूरी स्थिति बांधी गई है उसे कहेंगे कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। और अनुभव योग्य स्थिति किसे कहेंगे, बध्यमान कर्म की संपूर्ण स्थिति में से यदि अबाधा काल कम कर दिया जाए तो जो बचेगा निषेक, उसे कहेंगे अनुभव योग्य स्थिति। अब इस प्रस्तुत अध्याय में मूल कर्मों एवं उत्तर कर्म प्रकृतियों के स्थिति बंध का वर्णन कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति की अपेक्षा से 3 द्वारों में के माध्यम से किया जा रहा है। यानी अब जो आगे बताया जाएगा मूल कर्म और उत्तर प्रकृतियों का कि जगन्य स्थिति बंध कितना है, उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है, वो कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति के अनुसार बताया जाएगा। यानी उसमें निषेक भी बताया जाएगा और अबाधा काल भी। तो सबसे पहले मूल कर्मों में समझेंगे कि मूल कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना किया जा सकता है, जगन्य कितना किया जा सकता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रकृतियों में समझेंगे कि उत्कृष्ट कोई प्रकृति का कितना, कोई भी जीव करे हाईएस्ट में कितना किया जा सकता है उस प्रकृति का बंध, और जगन्य में कितना किया जा सकता है, और जब जितना कर रहा है तो उसमें अबाधा काल कितना होगा। ये करने के बाद उत्तर कर्म प्रकृतियों में उत्कृष्ट और जगन्य, मतलब पहले मूल कर्मों में उत्कृष्ट जगन्य एक साथ करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रकृतियों में पहले उत्कृष्ट कर लेंगे फिर जगन्य। ध्यान देने वाली बात है कि कर्मों की 148 प्रकृतियों में से समकित वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का जीव बंध नहीं करता है। अतः 146 प्रकृतियों के बारे में अब हम जानेंगे कि उनका स्थिति बंध कितना होता है और अबाधा काल कितना होता है। यहाँ पे टिप्पणी दी हुई है, जगन्य अबाधा काल का वर्णन आगमों में दृष्टिगत नहीं हुआ है। कौन से आगम को लेके ये चैप्टर चल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कौन बताएगा कौन से आगम का आधार लिया हुआ है? प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र। श्री प्रज्ञापना सूत्र है ना, बराबर है। तो श्री प्रज्ञापना सूत्र में और बाकी भी आगमों में कहीं पर जगन्य अबाधा काल कितना होगा ऐसा वर्णन नहीं देखने में आया है, लेकिन कर्म प्रकृति में उसका वर्णन दिया हुआ है। श्री कर्म प्रकृति में बंधन करण गाथा 77 व 80 82 के आधार से ये वर्णन किया गया है इसमें कि अबाधा काल कितना होगा, कम से कम जगन्य अबाधा काल कितना होता है। हम पहले ये सब पढ़ चुके हैं, अभी रिवीजन है, बताइएगा। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, वेरी गुड, उससे कम का होगा ही नहीं, अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही। जीव सम्यक्त्व वेदनीय व सम्यक्त्व मिथ्यात्व वेदनीय का का बंध नहीं करता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, कर्म प्रज्ञप्ति रहस्य ग्रंथ में भी इसका वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं मूल कर्मों में उत्कृष्ट कितना बंद होगा किसी कर्म का और जघन्य कितना स्थिति बंद होगा, और जो स्थिति बंद कर रहे हो उसमें जघन्य और उत्कृष्ट में अबाधा काल कितना रहेगा। तो क्योंकि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय ये तीनों कर्म
एकदम पक्के साथ में रहने वाले हैं, हमेशा इनका बंध भी साथ में होता है, उदय भी साथ में आता है, विच्छेद भी इनका साथ में ही होता है, सत्ता भी इनकी साथ में ही रहती है। वैदनी कर्म का भी तो 30 कोड़ा कोड़ी है फिर। हाँ, लेकिन उसका उज्जैन जगन नहीं है ना। है इसका ना, अंतर्मोह इसलिए अलग उसका है। अलग से वर्णन किया गया है। और वेदनीय कर्म का बंध भी 13वें गुण स्थान तक होता है साता वेदनीय की अपेक्षा से, लेकिन ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय इनका 10th गुण स्थान तक ही होता है। इस अपेक्षा से भी इन तीनों का अलग से वर्णन किया गया है। ये एकदम लंगोटिया यार हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय ना, ये साथ ही रहते हैं अक्सर। तो ज्यादातर मतलब जहां पे भी वर्णन देखा है इनका साथ में ही देखा है, तो इसलिए इन तीनों को साथ में लेकर के सेम सेम वर्णन किया जाता है। तो एक साथ में इनका वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले है उत्कृष्ट स्थिति। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन तीनों का मैक्सिमम कोई बंद कर सकता है, कोई सा भी जीव हो, यदि वो उत्कृष्ट बंद कर रहा है तो वो 30 कोटा कोटि सागरोपम तक का कर सकता है। उससे ज्यादा इन प्रकृतियों का बंध, इन कर्मों का बंध संभव ही नहीं है। इनकी कोई सी भी उत्तर प्रकृति हो, इससे ज्यादा का बंध तो पॉसिबल ही नहीं है। जब 30 कोटा कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है तो उसके प्रपोर्शन में अबाधा काल निकलता है 3000 वर्ष का। वही इसका उत्कृष्ट अबाधा काल है। इससे ज्यादा अबाधा काल, इससे ज्यादा तक वेट नहीं करेगा ये कर्म उदय आने में। अब इसका जगन्य स्थिति बंध कितना और जगन्य अबाधा काल कितना है? तो इन तीनों कर्मों का, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय का, इनका कम से कम भी अगर कोई बंद कर रहा है स्थिति का, कम से कम बंद कब करेगा स्थिति का? जब कषाय बहुत कम होंगे। कषाय कम कब होंगे? जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थानों में जीव बढ़ता जाएगा उसके कषाय कम होते जाएंगे, इसीलिए तो वो ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त कर रहा है ना। तो जैसे जैसे जहां इनका अंतिम बंद हो रहा होगा वहां पर वो इनका जगन्य स्थिति बंद करेगा। और अंतिम बंद होता है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय का 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। उस समय जीव इनका अंतर मुहूर्त का बंद करता है। और अंतर मुहूर्त का स्थिति बंद करने में अबाधा काल भी अंतर मुहूर्त होता है, पर ये अंतर मुहूर्त और ये अंतर मुहूर्त में फर्क है। क्योंकि ये अबाधा काल है, अबाधा काल ये जगन्य वाला है कि इससे कम तो अबाधा काल हो ही नहीं सकता। और ये स्थिति बंद है कि इतना अंतर मुहूर्त की स्थिति तो बांधेगा ही। ठीक है, ये 3 कर्म हो गए। अब नेक्स्ट आए वेदनीय कर्म पर। ये क्रम से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम जब बोलते हैं तो क्रम ऐसे है ना, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र अंतराय। पर अंतराय क्योंकि सेम वर्णन है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के अनुसार, इसलिए उसको साथ में लेके वर्णन किया गया है, बाकी क्रम से ही चल रहे हैं। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के बाद में बात आती है वेदनीय कर्म की। वेदनीय कर्म का भी उत्कृष्ट स्थिति बंद 30 कोटा कोटि सागरोपम का है। उसका उत्कृष्ट बाधा काल भी 3000 वर्ष का है। पर इसका जगन्य स्थिति बंद 12 मुहूर्त का है। अब ये 12 मुहूर्त का जगन्य स्थिति बंद कब करेगा, ये समझने के लिए समझिए, आपसे पूछा नहीं जाएगा। वेदनीय कर्म जीव सात वेदनीय को 13वें गुण स्थान तक बांध सकता है, लेकिन वहां जो बांधेगा उसमें स्थिति नहीं डालेगा। जीव कर्म बांधेगा, अगले ही समय में उदय में आके वो कर्म निर्जरित हो जाएंगे, उसमें स्थिति नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा स्थिति, आप में से कौन बताएगा? 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में वेदनीय कर्म का यानी 7 वेदनीय का बंद करते हुए स्थिति नहीं बांधता है। बंद नहीं करता इसलिए। क्यों बंद नहीं करता स्थिति का? इसका बंद होता ही नहीं है ना। और कषाय नहीं सातवें होते गुण हैं ना मैम। कषाय कषाय नहीं होते कषाय हैं। भाव में कषाय और योग के निमित्त ही होते हैं ना, हाँ, स्थिति तो वहां योग तो पर होते तो हैं कषाय। योग तो है, है। कषाय खत्म हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कषायों से ही स्थिति बांधी जाती है ना, और वहां पर हाँ कषाय नहीं है, इसीलिए हाँ वहां पर स्थिति नहीं बन रही, वहां प्रकृति बन रही है, प्रदेश बन रहा है। यानी सातवेदनीय है, उसके प्रदेश भी हम खींच रहे हैं और उसको सातवेदनीय के रूप में ढाल भी रहे हैं, लेकिन उनमें ना तो हम रस डाल रहे हैं और ना स्थिति बांधेंगे। तो इसलिए स्थिति नहीं है क्योंकि वहां पर कषाय नहीं है। और कषाय यहाँ पर दे रखा है 12 मुहूर्त। तो 12 मुहूर्त की स्थिति कब लास्ट बन रही होगी फिर आप लोगों के हिसाब से? अगर 11वें 12वें 13वें में कषाय है नहीं, वो स्थिति नहीं बांधेगा, तो 10वें 12 गुण स्थान तक तक। बांधेगा।
बहुत बढ़िया। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में वो इसका जगन्य स्थिति बंद करता है। तो वो जो जगन्य स्थिति बंद होगा वो 12 मुहूर्त का तो करना ही होगा उसको, ठीक है। और इसका अबाधा काल भी हो जाएगा अंतर मुहूर्त। अब आए हम मोहनीय कर्म में। ये मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा इसलिए भी कहलाता है क्योंकि स्थिति इसकी सबसे ज्यादा बांधी जाती है। इसकी मैक्सिमम स्थिति बांधी जाए तो 70 कोटा कोटि सागरोपम तक के लिए इस कर्म को बांधा जा सकता है। और इसका अबाधा काल उत्कृष्ट 7000 वर्ष का हो जाता है। जगन्य अगर बांधा जाए तो अंतर मुहूर्त के लिए भी बांध सकता है। मोहनीय कर्म का जगन्य बंध कहाँ होता होगा? 90वें गुण स्थान में होता है मोहनीय का, 10वें में नहीं होता है ना। तो 90 के अंतिम समय में जो जीव बांधेगा वो अंतर मुहूर्त जितना बांध सकता है और उसका बाधा काल भी अंतर मुहूर्त होता है। आयुष्य कर्म। अब ये आयुष्य कर्म को समझिए, बीच में भी ये किसी ने पूछा था कि इसमें 1/3 करोड़ पूर्व क्यों शामिल किया गया है, कौन सी चीज का है। तो मैं इसको फिर भी आयुष्य कर्म यानी हमें, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है कि कौन सी आयु के बारे में पूछ रहे हैं, सभी की कॉमन आयु के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी आयु बांधे तो मैक्सिमम कितनी आयु बांध सकता है। तो हम सबकी आयु देखेंगे। तिर्यंच कितनी है? सबसे पहले हम देखते हैं नरक। नरक वाला मैक्सिमम कितनी आयु बांध सकता है? 33 33 आग्रोपम। बराबर। तिर्यंच कितनी बांध सकता है? 3 पल्योपम। 3 पल्योपम। 3 पल्योपम। मनुष्य कितना 3 बांध सकता है? बांधेगा। मनुष्य भी 3। पल्योपम। हाँ, और देवता कितनी बांध सकते हैं? 33 आग्रोपम। तो 33 आग्रोपम ज्यादा है या 3 पल्योपम ज्यादा है? 3 आग्रोपम ज्यादा है। 3 पल्योपम ज्यादा है। 3 पल्योपम ज्यादा है। नहीं, 3 पल्योपम ज्यादा है, सबसे ज्यादा। 3 पल्योपम। अच्छा, 33 मुझे ये आग्रोपम। बताइए, आर्य और देवता की अपेक्षा से। सुनो सुनो सुनो, जो भी ये कह रहे हैं कि पल्योपम सबसे ज्यादा है, मैं उनसे ये पूछ रही हूँ, एक सागरोपम में कितने पल्योपम होते हैं? मैं बताऊं क्या? 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम है ना। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम पल्योपमों का का एक एक सागरोपम। सागरोपम होता है। तो 33 बराबर। सागरोपम बड़ा हुआ ना पल्योपम की अपेक्षा से, 3 पल्योपम की अपेक्षा से 33 सागरोपम बड़ा हुआ। क्लियर हुआ जिन्होंने जी। बोला था कि 3 पल सबसे ज्यादा बड़ा है? एक सागरोपम, हो गया क्लियर। हाँ, 10 कोटा कोटि पल्योपम आ जाते हैं। तो हम तो ऐसे को 33 से गुणा करेंगे तब जाके 33 सागरोपम आएगा। तो हाईएस्ट आयु हमें जो उत्कृष्ट स्थिति बंद कराना है आयु का, तो उत्कृष्ट कितना कर सकता है जीव? 33 सागरोपम का कर सकता है। अब क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी आयु का वर्णन किया जाएगा स्थिति बंद का, तो उस स्थिति बंद में अबाधा काल जोड़कर वर्णन किया जाएगा। ध्यान है, ये लास्ट तालिका 1 मिनट में दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाली तालिका, ये वाली टेबल ध्यान है। यहाँ पर आयु का स्थिति बंद लास्ट वाले में दे रखा है ना, परभव में भोगे जाने योग्य आयु प्लस अबाधा काल, इसको आयु का स्थिति बंद कहते हैं। तो जी। जब आयु का स्थिति बंद की बात करेंगे तो उसमें अबाधा काल भी जोड़ेंगे। तो जो जी। 33 रूपम की आयु बांधने वाला जीव है, वो उसका उत्कृष्ट अबाधा काल कितना हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा आयु वाला जीव 33 सागरोपम की आयु बांध रहा है। 33 सागरोपम है नरक और देव में, बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। नैरिक और देवता वो नरक और देव गति, देव आयु का बंध नहीं कर सकते। नैरिक ना तो नरक का बंद कर सकता है ना देवगति का। तो नैरिक हम्म। क्रॉस हो गया। देवता भी ना देवगति का बंद कर सकता है ना नैरिक का बंद कर सकता है, ये भी हट गया। हमारे पास 2 तरह के जीव बचे, तिर्यंच और मनुष्य। त्रियंच और मनुष्य। अब तिर्यंच और मनुष्य को अगर मेरे को पूरा बाधा काल चाहिए तो मैं इनकी सबसे ज्यादा उम्र देखूं तो 3 पल वाले हैं। दोनों में युगलिक होते हैं जिनकी आयु सबसे बड़ी होती है 3 पल। तो जी। अब विचार करेंगे, क्या 3 पल वाले 33 सागरोपम बांध सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं बांध सकते। 2 रीजन। एक तो 3 पल वाले युगलिक होंगे, युगलिक सिर्फ देवगति में जा सकते हैं, वो तो नैरिक में जा ही नहीं सकते हैं।
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो 3 पल की आयु वाले हैं वो भी कहाँ तक जा पाएंगे? वो वहीं तक जा पाएंगे जहां उनकी मैक्सिमम स्थिति 3 पल की हो। 3 पल उपम, तीन हाँ पल आपने की बताया था। आयु यहाँ है तो उससे अधिक आयु उनको देवगति में नहीं मिल सकती। नहीं मिल और सकती, हाँ। हमें चाहिए 33 सागरोपम की आयु वाले, यानी हाँ हमें जी। युग्लिक सारे छोड़ने पड़ेंगे। अगर युग्लिक यानी असंख्यात वर्ष की आयु वाले लोग, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, तो हम अब कौन से लेंगे? वो जीव उनके वर्ष जो युग्लिक नहीं है। 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले। तो 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले लेंगे। अब 1 करोड़ पूर्व की आयु वाला भी ज्यादा से ज्यादा, मतलब कब वो स्थिति का बंद कर सकता है, आयु का बंद कर सकता है? तो वन जब थर्ड ये आयु में 1 करोड़ पूर्व की आयु में से 2/3 निकल जाएगा, तब वो हाँ। पहली बार आयु का बंद करना शुरू करेगा। यानी वो प्रथम स्थिति होगी जब वो आयु बंद शुरू करेगा। उसके बाद अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यू करता ही रहेगा ना। तो हाँ टू जी। थर्ड करोड़ पूर्व निकाल दिया जाए तो आबादा काल कितना बचेगा? 1/3 करोड़ पूर्व। थर्ड तो पूर्व, ये हाँ वन जी। थर्ड करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम जो वो वहां जाके भोगेगा। अगर 33 सागरोपम देवगति का लिया है तो वहां सिर्फ मनुष्य ही जाएगा, क्योंकि 33 सागरोपम की आयु होती है अनुत्तर विमानवासी की। अनुत्तर विमानवासी जगह पर जो है, ये आप लोगों ने लघु दंडक अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता हाँ होगा कि वहां पर सिर्फ मनुष्य, और वो भी संयति मनुष्य ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकते हैं। तो अगर 33 सागरोपम की आयु हम देख रहे हैं तो ये तो देवगति के देवायु की अपेक्षा से तो वो सिर्फ मनुष्य ही बांध रहा है। 1/3 करोड़ पूर्व यहाँ का और 33 सागरोपम वहां का। और अगर 7वीं नरक की अपेक्षा से 33 सागरोपम देख रहे हैं तो तिर्यंच और मनुष्य दोनों बांध सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक। क्लियर हो गया। उत्कृष्ट स्थिति बंध 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम कैसे आया? अच्छा किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये बाद में भी पूछा था। अगर नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर बोर्ड पे समझा दूं। एक बार और बता दो, बता दो मैडम एक बार। मैम ये ठीक। 1/3 करोड़ पूर्व त्रियंश की है ना? त्रियंश युग्लिक की। तिर्यंश नहीं, देखो एक तो युग्लिक की है ही नहीं। युग्लिक की मिनिमम आयु करोड़ पूर्व से अधिक ही होगी। करोड़ पूर्व तक का जो आयु वाला जीव है वो युग्लिक नहीं होगा। जैसे ही करोड़ पूर्व से एक समय अधिक की आयु होगी तो जीव युग्लिक कहलाएगा। अच्छा। है ना? तो युग्लिक तो है ही नहीं। और क्या पूछा था आपने? क्या सेंटेंस था उसमें? एक और चीज बोलनी थी मेरे को। मतलब युग्लिक त्रियंश में जो युग्लिक है। हाँ, तिर्यंश बोला आपने। तो सिर्फ तिर्यंश ही नहीं, मैं तिर्यंश और मनुष्य दोनों ही ले सकती हूँ ना। जो करोड़ पूर्व वाला मनुष्य है वो भी तो अनुत्तर विमान की या 7वीं नारकी की बंद कर सकता है ना, 33 सागरोपम की स्थिति का। हम्म, है ठीक ना? है। देखिए, ये हम बनाते हैं। ये समझिए अनुत्तर विमान की आयु है मेरी, 33 सागरोपम की बांध रही हूं मैं। ये है अनुत्तर विमान। ठीक है, और अभी मैं बांध रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। अभी आज की जो तारीख है उसमें आज जो समय हुआ है उस टाइम पे मैंने ये बांधी। तो अब मेरी जितनी आयु शेष है वो अबाधा काल कहलाएगी ना, क्योंकि मेरे को ये इस भव की आयु तो पूरी भोगनी ही पड़ेगी। उसी के बाद तो ये 33 सागरोपम वाले आयु के दलिक मैं भोग पाऊंगी। तो ये जो अबाधा काल है ये भी तो मुझे, अगर उत्कृष्ट स्थिति निकालनी है तो मुझे अबाधा काल भी उत्कृष्ट लेना होगा ना। अगर मैं इसको 10 वर्ष ही लूंगी तो ये छोटा हो जाएगा। लेकिन मुझे मैक्सिमम चाहिए कि ये पूरी की पूरी कर्म रूपता अवस्थान लक्षणी सबसे, लक्षणा स्थिति सबसे ज्यादा हो। इसके लिए मेरे को निषेध भी सबसे बड़ा चाहिए, तो अबाधा काल भी सबसे बड़ा चाहिए। तो अबाधा काल मेरा तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता। मेरी आयु कितनी होगी? 100 वर्ष की होगी, 150 वर्ष समझ लो। उससे ज्यादा तो मैं जी नहीं सकती आज के समय में ना। और उसमें से भी 2/3 भाग निकल जाएगा, उसके बाद मैं आयुष्य बांध रही होंगी। तो मेरा आबादा काल तो बहुत छोटा हो गया। तो मैं ऐसा जीव लूं जिसका आबादा काल भी सबसे बड़ा हो। तो ऐसा जीव हम लेंगे 1 करोड़ पूर्व वाला व्यक्ति।
जो 1 करोड़ पूर्व वाला व्यक्ति है उसका जब यहाँ पर 2/3 समय कंप्लीट हो चुका है, ये उसकी पहले की आयु 1/3 2/3 है, ये 2/3 बीत चुकी है। ये 2/3 निकल चुका है, 1/3 करोड़ पूर्व उनका शेष है। ये वाला 1/3 करोड़ पूर्व उनकी आयु अभी शेष है। यहाँ पर आयु बंद किया है तो ये पूरा अबाधा काल है, यहाँ से उन्होंने बांधना शुरू किया। ये बांधते बांधते जब शुरू किया था तब पूरा 1/3 बाकी था, तो वो 1/3 पूरा का पूरा अबाधा काल हुआ। और 33 सागरोपम जो वो अनुभव करेंगे अनुत्तर विमान में जाके, या मैं करूंगी जो भी बोल रहे थे अपने, वो वाली है। तो ये कुल मिलाकर 1/3 करोड़ पूर्व प्लस अनुत्तर विमान के 33 सागरोपम मिलाकर के उत्कृष्ट स्थिति हुई आयु कर्म की। अब क्लियर है कि अभी इसमें कुछ समझना है? जिन्होंने पूछा था ठीक है। तो अब इसमें अबाधा काल कितना हुआ? अबाधा काल जो इस भव की आयु बाकी थी, जिसने 33 सागरोपम की आयु बांधी है, उसकी इस भव की आयु जो शेष रही थी भुज्यमान आयु, वो थी 1/3 करोड़ पूर्व। तो ज्यादा से ज्यादा अबाधा काल आयु कर्म का 1/3 करोड़ पूर्व ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि युगलिक होते हैं, वो युगलिकों की आयु भले ही 3 पल्योपम की होगी, लेकिन वो मृत्यु से 6 माह पहले ही अपनी आयु का बंद करेंगे। तो 6 माह ज्यादा हुआ या 1/3 करोड़ पूर्व ज्यादा हुआ? 1/3 करोड़ पूर्व ज्यादा होगा। 1/3 करोड़ पूर्व ज्यादा हुआ, इसलिए उत्कृष्ट अबाधा काल 1/3 करोड़ पूर्व लिया है। इससे ज्यादा का अबाधा काल कोई भी जीव कोई सी भी स्थिति बांधे मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पे भी। आप कोई सा भी जीव रख के घटित करके देख लो। ठीक है, अब आते हैं जगन्य स्थिति बंध पे। जगन्य स्थिति बंध के लिए सबसे पहले हम ये सोचें कि कम से कम कोई जीव कितने समय के लिए जिंदा रह सकता है। तो नरक से शुरू करें। नरक वाले की मिनिमम स्थिति कितनी होती है? अगर एक बार हम नरक में गए तो हमें मिनिमम कितने समय वहां रहना ही पड़ेगा? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तो हमें वहां पे रहना ही पड़ेगा। एक बार घुस गए तो निकल नहीं सकते 10,000 वर्ष से पहले। देवताओं में भी सेम यही है कंडीशन कि अगर एक देवगति में चले गए तो 10,000 वर्ष से पहले वहां से वापस नहीं निकल सकते। हमें सबसे कम स्थिति चाहिए, है ना? तो इसलिए हमने नैरिक और देवता को देखा मिनिमम 10,000 वर्ष का है। अब हम दूसरों के बारे में भी सोचे, तिर्यंच और मनुष्य के बारे में। तो तिर्यंच और मनुष्य में कम से कम अगर कोई जिंदा रहे तो उसको बोलते हैं शुल्लक भव। हाँ, शुल्लक 256 आवलिका। 256 आवलिका का भव अपर्याप्त जीव का होता है। वो 256 आवलिका का भव करके फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी फिर वो दूसरा भाव प्राप्त कर सकता है। उस 256 आवलिका में भी 2/3 निकलने पर वो अपनी आयु का बंद कर लेता है। शेष 1/3 बचता है, तब वो आयु का बंद कर लेता है। उसको 1/3 को अब ऐसे कितना गणित करेंगे ना, तो उसको अंतर मुहूर्त बोल दिया। तो कोई जीव जब उसका लास्ट अंतर मुहूर्त शेष रहे और वो शुल्लक भाव बांधे, यानी 256 आवलिका का, चाहे तिर्यंच बने चाहे असन्य मनुष्य बने, अगर वो ऐसा बंद कर रहा है तो वो जगन्य स्थिति बंद कहलाएगा। उससे कम स्थिति तो कोई और जीव बांध ही नहीं सकता। अभी हमने देख लिया कि नैरिक नहीं बांध सकते, देवता नहीं बांध सकते, मतलब नरक आयु का भी नहीं बंद किया जा सकता इससे कम, और देवायु का भी नहीं किया जा सकता। लेकिन तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का बंद किया जा सकता है 256 आवलिका का। तो उसके साथ में अबाधा काल भी जोड़ना होगा। तो अबाधा काल हुआ क्योंकि कोई भी जीव मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले तो बांधेगा ही बांधेगा, और हमें कम से कम चाहिए तो हम अंतर मुहूर्त वाला ही लेंगे कि इसका ये भाव अंतर मुहूर्त का बचा था, तब उसने आयुष्य बंद कर लिया। तो वो अंतर मुहूर्त जो बचा है, जब पूरी आयु बंद कर ली अंतिम समय में, उसका जब एक अंतर मुहूर्त शेष बचा है उस जीव को लेंगे। उस जीव ने अगर अगले भव का शुल्लक भव बांधा है तो वो जगन्य स्थिति बंद कहलाएगा आयु की अपेक्षा। ये क्लियर हुआ या इसको भी मैं बोर्ड पे बताऊं? आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा। क्लियर हो गया। क्लियर है।
ठीक है सर। तो अंतर मुहूर्त क्यों लिया है, कौन सा वाला लिया है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। हम वो अंतर मुहूर्त ले रहे हैं जो जीव ने पूरी जिंदगी भर, चाहे उसकी करोड़ पूर्व की आयु थी, उसने जिंदगी भर आयु का बंद नहीं किया किसी कारण से। अब मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले उसने जस्ट कंप्लीट किया है अपना आयु बंद। तो वो जो आयु बंद का अंतिम अवसर होगा, उस समय पर जीव का जगन्य स्थिति बंद होगा कि अंतर मुहूर्त तो इस भव का बचा है शेष, और अगला जो बंद किया है उसने वो भी शुल्लक भव यानी सबसे छोटा भव का बंद किया है। ऐसी आयु के बंद वाले जीव के जगन्य स्थिति बंद होगा आयु कर्म का। और इसमें अबाधा काल कितना होगा, तो ये जो वर्तमान आयु उसकी चल रही है, जो भुज्यमान आयु है, उसका अंतर मुहूर्त ही शेष बाकी है, वही अबाधा काल कहलाएगा। इसलिए अंतर मुहूर्त का अबाधा काल जगन्य अबाधा काल है। अब है नाम और गोत्र। नाम और गोत्र कर्म, इनकी 20 कोटि कोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। हालांकि इनमें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि उत्तर प्रकृतियों के बारे में नहीं बोल रहे, स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि अच्छी के बारे में बात कर रहे हैं या बुरी के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल मिला के बात कर रहे हैं। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि बुरी का 20 कोटि कोटि सागरोपम तक बंद किया जा सकता है। तो क्योंकि हमें यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंद बताना है, इसलिए हमने कहा कि 20 कोटि कोटि सागरोपम तक का इनका बंद किया जा सकता है, नाम कर्म का और गोत्र कर्म का। और इसका उत्कृष्ट अबाधा काल उसके प्रपोर्शन में 2000 वर्ष का निकलता है। अब जगन्य बंद कितना किया जा सकता है, इसका जगन्य स्थिति बंद, तो जगन्य बंद 8 मुहूर्त का किया जा सकता है। ये भी कब करता है जीव, 10वें गुणस्थान में ही करता है। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब कर रहा होता है यश कीर्ति का, तब वो 8 मुहूर्त का करता है, और उच्च गोत्र का। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म का 8 मुहूर्त है मिनिमम स्थिति बंद, और उसका अबाधा काल है अंतर मुहूर्त। यहाँ पे हमारा मूल कर्मों का स्थिति बंद और उसके अबाधा काल का वर्णन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब हम सेकंड द्वार पर चलते हैं। उसमें अब हम समझेंगे इन मूल कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, 148 जो उत्तर प्रकृतियां होती हैं उनमें से 2 को छोड़ दिया जाए, बाकी 146 उत्तर प्रकृतियों का अगर कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद करे तो कितना कर सकता है, और उसका अबाधा काल कितना होगा। फिर ये द्वार कंप्लीट हो जाएगा, तब हम जगन्य स्थिति बंद समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन सी प्रकृतियों का हो रहा है। तो ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9 और अंतराय की 5, जैसा कि मैंने कहा था ये तीनों लंगोटिया यार हैं। तो इनमें वैसे लंगोटिया यार में 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय और 5 अंतराय, ये होते हैं 14, जो एक साथ ही बंद होता है, एक साथ ही उदय होता है, एक साथ ही बंद विच्छेद, उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद होता है। पर इस समय स्थिति बंद की बात हो रही है, तो वहां दर्शनावर्णीय की 9 की 9 ले रहे हैं कि इनका भी जीव जो बंद करता है उत्कृष्ट स्थिति बंद और अबाधा काल वो सेम ही है। तो ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9 और अंतराय की 5, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद जीव 30 कोटि कोटि सागरोपम के लिए करता है, और इनका उत्कृष्ट अबाधा काल भी 3000 वर्ष का होता है। 7 वेदनीय। अब ये रूल थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इतना रटने की बजाय थोड़ा आसान हो जाएगा इनको याद करना, कि अगर उस कोई कर्म है उसका जितना, अगर वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार का है, तो अशुभ वालों को ज्यादा स्थिति दे दो और शुभ वालों को उनकी आधी स्थिति दे दो। इस तरह से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी इस तालिका को याद करने में। तो वेदनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, सातवेदनीय, असातवेदनीय। से अशुभ कौन सी है, असातवेदनीय। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद 30 कोटि कोटि सागरोपम का है। तो अब वो 7 का होगा कि असात का होगा, असात का होगा। असात का अगर 30 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद है, तो जो मैंने बात कही थी उसके अनुसार सातवेदनीय का कितना होगा, 15 कोटि कोटि सागरोपम, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। अशुभ प्रकृतियों का ज्यादा बंद किया जाता है, शुभ प्रकृतियों का कम बंद होता है। तो अशुभ का 30 कोटि कोटि है, तो सातवेदनीय का हो गया 15 कोटि कोटि सागरोपम। इनके अनुसार हम इनका अबाधा काल निकालेंगे 1500 वर्ष और 3000 वर्ष। अब मिथ्यात्व वेदनीय पे आए, मोहनीय कर्म पे आए।
मिथ्यात्व वेद न्याय 70 कोटि कोटि सागरोपम का इसका उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, तो 7000 वर्ष का इसका अबाधा काल है। अब जो 16 कषाय हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानी चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और संज्वलन चतुष्क, 16 की 16 प्रकृतियों का 40 कोटि कोटि सागरोपम का है। चतुष्क के नाम से ध्यान रखना, ये 4-4 वाले जो हैं चारों कषाय, इनका इनका सबको जोड़ के 146 होगा क्या? 4 या अलग अलग में भी 40 ही है और सिंगल सिंगल में भी 40 है। नहीं, वो 146 प्रकृति है ना, तो सबको अलग अलग जोड़ेंगे तब आएंगे ना। 146 प्रकृतियों को ही हम खोल के देख रहे हैं कि किसका कितना आ रहा है। हाँ, तो कुल 146 है ना। कुल 146 का ही बंद करता है जीव, है 148, बंद 146 का ही करता है ना। ये आप ऊपर 107 देख करके बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं, जोड़ रही थी, ये हाँ कितनी है। हाँ, ये टोटल करेंगे तो 146 आ जाएगा एंड में। हाँ, ठीक है। तो कषाय, जो 16 कषाय होते हैं, उनका सभी का 40 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया जा सकता है। यानी अनंतानुबंधी को भी 40 कोटि कोटि सागरोपम के लिए बांधा जा सकता है, तो संजुलन को भी 40 कोटि कोटि सागरोपम के लिए बांधा जा सकता है उत्कृष्ट, और उसके प्रपोर्शन में इनका अबाधा काल 4000 वर्ष का निकलता है। तो यहाँ पे ये मिथ्यात्व और कषाय हो गए। अब हम नो कषाय पे आए। नो कषाय में 3 वेद होते हैं। सबसे पहले पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। वैसे तो ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, तो अशुभ ही है क्योंकि ये घाती कर्म है। लेकिन घाती कर्म में भी कौन सा ज्यादा बुरा है, कौन सा कम बुरा है और कौन सा अच्छा है, तो इन तीनों वेदों में देखा जाए तो तीनों की अपेक्षा से तो पुरुष वेद अच्छा ही है ना। सेकंड नंबर स्त्री वेद है और सबसे लास्ट है नपुंसक वेद। तो सबसे अशुभ नपुंसक वेद है, तो उसका 20 कोटि कोटि सागरोपम का। स्त्री वेद मीडियम है, उसका 15 कोटि कोटि सागरोपम। और पुरुष वेद शुभ माना जा रहा है इन घाती कर्मों की अपेक्षा से। वैसे पुरुष वेद शुभ नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, वो मोहनीय कर्म की प्रकृति है और मोहनीय कर्म घाती कर्म है। घाती कर्म यानी अशुभ कर्म। तो वैसे अशुभ ही है पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये सारे वेद अशुभ ही है क्योंकि ये घाती कर्म के भेद हैं। लेकिन तीनों में से कौन सा ठीक है, कौन सा मीडियम है और कौन सा बेकार है, उसके अनुसार हमने कैटेगराइज किया। तो पुरुष वेद ठीक लगा, स्त्री वेद मीडियम लगा और नपुंसक वेद सबसे अशुभ लगा। तो नपुंसक वेद की 20 कोटि कोटि सागरोपम, स्त्री वेद की 15 कोटि कोटि सागरोपम और पुरुष वेद के 10 कोटि कोटि सागरोपम का जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकता है। इसी अपेक्षा से इनका अबाधा काल भी निकल जाता है। नपुंसक वेद का कितना होगा अबाधा काल उत्कृष्ट? नपुंसक वेद का तो 2000 वर्ष। 2000 ओ, वर्ष। पुरुष हाँ, वेद का 1500 1000 वर्ष। 1000 1000 वर्ष। और स्त्री वेद का 1500 15,000। 1500 वर्ष, 1000 नहीं है ना। एक शुल्लक भाव में कितनी आवलिकाएं होती है? 256। और ये सबसे छोटा भाव होता है। शुल्लक यानी छोटा, शुल्लक भाव यानी सबसे छोटा भाव। ठीक है। अब बाकी 3 वेद भी निकल गए। हास्य जो 9 कषाय होते हैं उनमें से 3 वेद हटा दिए, तो अब हमारे पास 6 प्रकृतियां बची। हास्य षटक जिनको बोलते हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। अब इनके अंदर से देखा जाए तो हास्य और रति ये ठीक है, पर अरति, भय, शोक, जुगुप्सा ये बुरी हैं, अशुभ है। तो क्योंकि अरति, भय, शोक, जुगुप्सा अशुभ है, उनका 20 कोटि कोटि याद किया जा सकता है। और हास्य, रति इनसे थोड़ी ठीक है, इसलिए इनका 10 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बन ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है। का मीनिंग किसका? रति? रति यानी लगाव होना, किसी के प्रति अट्रैक्शन होना रति है। जैसे सामायिक में मन लगना रति है, लेकिन सामायिक में या धर्म में मन का नहीं लगना अरति है।
ठीक है। तो रति सांसारिक कार्यों में अगर मेरा मन लग रहा है घूमने फिरने में, पिक्चर जाने में, मेरे को वो चीजें पसंद है तो वो रति हुआ कर्म। और अगर मेरे को सामायिक पसंद नहीं है, पौषध करना पसंद नहीं है, प्रवचन सुनने जाना, मतलब अच्छी चीजें जो आत्मा को उन्नति की तरफ ले जाए, आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाए, वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती, तो वो अरति कहलाता है। तो हास्य और रति ये इनका 10 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया जा सकता है, और उत्कृष्ट अबाधा काल इनका 1000 वर्ष का निकलता है। और अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन चारों का 20 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया जा सकता है, और 2000 वर्ष का इनका अबाधा काल होता है उत्कृष्ट। अब है आयु। मोहनीय कर्म हो गया कंप्लीट। नहीं लगेगा दूसरा लिखा तो वायर दूसरा लिखा मेरा मोह ज्ञानावर्णीय हो गया, दर्शनावर्णीय हो गया, वेदनीय हो गया, मोहनीय हो गया। नेक्स्ट नंबर आता है आयु कर्म का। आयु कर्म में नरक आयु और देवायु। नरक आयु सबसे बुरी है, देवायु सबसे अच्छी है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि देवायु का 33 सागरोपम का बंध अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, अनुत्तर विमानवासी देवों की आयु होती है, और नरक की 7वीं नरक वालों की 33 सागरोपम की आती है। तो अगर मुझसे उत्कृष्ट स्थिति पूछी जाएगी नरक आयु की या देवायु की, तो वो 33 सागरोपम हुई। और वो 33 सागरोपम में क्योंकि ये आयु के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे अनुभव योग्य स्थिति के साथ में अबाधा काल भी जोड़ना होगा उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट अबाधा काल 1/3 करोड़ पूर्व है। तो 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम की स्थिति उत्कृष्ट आयु की स्थिति हो सकती है, नरक आयु और देवायु की। और उत्कृष्ट अबाधा काल 1/3 करोड़ पूर्व है। अब आए तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु पर। तो तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु में मुझे पहले ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा आयु कितनी मिल सकती है। कोई मनुष्य है वो कितना ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है, या तिर्यंच कितना। तो वो होता है इनके युगलेख, जो कि 3 पल तक जिंदा रह सकते हैं। तो 3 पल्योपम तो इनकी मैक्सिमम आयु, प्लस जिसने बांधी है उसका भी मैं उत्कृष्ट अबाधा काल लूं। तो उत्कृष्ट अबाधा काल तब होगा जब मैं करोड़ पूर्व वाले व्यक्ति को लूं कि वो ये आयु बांध रहा है तिर्यंश या मनुष्य की। और कब बांध रहा है? जब उसका आयु बंध का प्रथम अवसर था। प्रथम अवसर यानी उसके करोड़ पूर्व की आयु का जैसे ही 2/3 कंप्लीट हुआ, उसने आयु बंद कर लिया। तो आयु बंद करने मतलब शुरू किया उस समय से लेकर, तो वो जब शुरू किया तब 1/3 करोड़ पूर्व उसकी इस भव की आयु बाकी थी, और आगे उसने जो बांधी है तिर्यंच और मनुष्य की, वो 3 पल की आयु बांधी है। तो कुल मिला के तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु की अगर उत्कृष्ट स्थिति पूछी जाए तो वो है 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम का स्थिति बंद करता है। इसमें से 1/3 करोड़ पूर्व उनका अबाधा काल है। क्लियर है ये सब? एक पल्युपम कितने के बराबर होता है? एक पल्योपम ये उपमा का काल है, जो आपने पहले सुना होगा। 1000 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा को अगर देव करु उत्तर कुरु के नवजात 1 दिन से लेके 7 दिन तक के बच्चों के बाल जितने छोटे होते हैं, उसके अग्र भाग से उसको ठसाठस भर दिया जाए। ठसाठस भरने का मतलब कि उसपे से चक्रवर्ती की सेना निकले तो एक बाल दबे नहीं, पूर आए तो एक बाल बहे नहीं, मेघ बरसे तो एक बाल नीचे नहीं, ऐसा सब जो बता रखा है उपमाओं से उतना ठसाठस भर दिया जाए। और प्रति समय या प्रति 100 वर्षों में एक एक बाल निकाला जाए, तो पूरा गड्ढा खाली करने में जो टाइम लगता है उसको एक पल्योपम कहते हैं। ठीक है ठीक है धन्यवाद। सर? अब आए हम यहाँ, आयु की बात हुई थी, आयु कर्म पूरा हुआ। आयु के बाद अब नाम कर्म पे आ गए। नाम कर्म में सबसे पहले आते हैं गति। गति चतुर्दशक होता है, तो सबसे पहले गति ही बात करते हैं ना हम। गति में हम 4 प्रकार की गतियों में से सबसे पहले नरक गति बोलते हैं। तो यहाँ पे नरक के बाद 2 लिख रखा है। आप में से कौन बताएगा ये नरक द्विक क्यों लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया। नरक द्विक, नरक 2 का मतलब तिर्यंश 2 का मतलब मनुष्य 2 का मतलब देव 2 का मतलब इनकी गति के साथ अनुपूर्वी का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सेम टू सेम वर्णन है अनुपूर्वी का। हालांकि अनुपूर्वी का क्रम नीचे आएगा। गति चतुर्दशक में 14वें नंबर पे आता है 13वें नंबर पे आता है अनुपूर्वी, पर क्योंकि उनका उन्हीं की गति के अनुरूप बंद होता है, इसीलिए उनका वर्णन साथ में कर दिया गया है। तो नरक और तिर्यंश गति ये दोनों अशुभ है।
20 कोटि कोटि सागरोपम का इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध है। मनुष्य गति मीडियम है, 15 कोटि कोटि सागरोपम। देव गति शुभ है, 10 कोटि कोटि सागरोपम। याद रह जाएगा ना, देव ये गति नर द्विक बोले तो नरगायु और नरक का है ना? नहीं, नरक- नरक आयु तो कानपुर देखिए भी ऊपर आ गई ना, नरक आयु। कानपुर तो भी और आयु कर्म का भेद है ना, हाँ और आयु हम अलग बात है। कर रहे हैं नाम कर्म की। तो नाम कर्म में आयु आएगा क्या? नहीं 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 नाम कर्म में क्या आएगा? अनुपूर्वी नरकानुपूर्वी और नरक गति। हाँ, तो जिन्होंने पूछा वो ध्यान दीजिए, हम नाम कर्म की बात कर रहे हैं, तो नरक द्वीप में आयु नहीं आएगा, नरक गति और नरकानुपूर्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नरक गति नरकानुपूर्वी और तिर्यंच गति तिर्यंचानुपूर्वी का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोटि कोटि सागरोपम का हुआ। तो उत्कृष्ट अबाधा काल 2000 वर्ष। फिर इससे मीडियम लेवल आता है मनुष्य द्वीप का, उसका मीडियम कर दो 15 कोटि कोटि सागरोपम 1500 वर्ष। देव का कैसे याद करें कि भाई वो शुभ है इन सब में से, तो 10 कोटि कोटि सागरोपम का बंध हो सकता है उत्कृष्ट, और 1000 वर्ष का उसका बाधा काल हो सकता है। यहाँ पे गति का वर्णन हो गया, गति चतुर्दशक में से। सेकंड नंबर क्या आता है गति के बाद? जाति सेकेंडरी जाति। तो जाति में अब यहाँ ध्यान देना, एकेंद्रीय जाति और पंचेंद्रिय जाति। एकेंद्रीय तो चलो अशुभ है तो 20 याद रह ही जाएगा। पंचेंद्रिय जाति शुभ होते हुए भी उसका 20 कोटि कोटि सागरोपम का बंध होता है। इसको कैसे याद करेंगे, मैंने क्या बताया था? नरक गति के बहुत बढ़िया। नरक गति अशुभ है ना, नरक गति का बंद करोगे तो वहां पे आपको कौन सी जाति मिलेगी? पंचेंद्रिय मिलने वाली है ना। चंद्र में तो अशुभ को भोगने के लिए भी आपको कुछ शुभ चीजें चाहिए ही चाहिए। तो उन शुभ चीजों का बंध भी आपको अशुभ के बराबर करना ही पड़ेगा ताकि आप उनको भोग सको। अगर मैं नरक का 20 कोटि कोटि सागरोपम का बंध कर लूं, तो फिर वहां पे मेरे को जाति भी तो पंचेंद्रिय चाहिए कि मैं एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय बन के थोड़ी नरक का जीव बन सकूंगी, नहीं ना। तो मुझे वहां पे रहने के लिए पंचेंद्रिय जाति वाला जीव बनना पड़ेगा। तो पंचेंद्रिय होगा मेरे पास 20 कोटि कोटि सागरोपम का, तब तो मैं वो सहन कर पाऊंगी वहां के कष्ट, नरक के 20 कोटि कोटि सागरोपम के। तो इसलिए ध्यान रखना कि पंचेंद्रिय जाति शुभ है, अच्छी है, लेकिन ये अशुभ वाले भी यही बांध रहे हैं तो उनको इतना चाहिए ही चाहिए। इसलिए इसका भी याद रखना कि 20 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया जा सकता है। तो एकेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति, इनका 20 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंध की अपेक्षा से इनका बाधा काल 2000 वर्ष का निकलता है। अब बचे 3 जातियां बीच वाली, द्विंद्रिय तेंद्रिय और चतुरिंद्रिय। इन तीनों का जीव 18 कोटि कोटि सागरोपम से ज्यादा बंध नहीं कर सकता। इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन वो रीजन थोड़ा डीप हो जाएगा, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो अभी नहीं बता रही हूँ मैं। पर रीजन है कि तिर्यंच और मनुष्य ही इनका बंद करते हैं, और वो 18 कोटि कोटि सागरोपम से ज्यादा का इनका बंद नहीं कर सकते। इसीलिए इनका 18 कोटि कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है और उसका बाधा काल 1800 वर्ष निकलता है। मन नहीं होते इसलिए, क्या मन नहीं होते ना भी। बंद नहीं होते? मन 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 मन, हाँ, इनके पास मन नहीं होता। इसलिए क्योंकि कटा कटा बेटा। पर ऐसे तो फिर मन तो एकेंद्रिय के पास भी नहीं था ना, पर हमने उसका 20 कोटि कोटि का किया। पर विकलेंद्रिय का 18 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, और विकलेंद्रिय के साथ में जाति त्रिक जो है, इसी के साथ में सूक्ष्म त्रिक होता है ना, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, उसका भी 18 कोटि कोटि सागरोपम का ही कर सकता है, उससे ज्यादा का नहीं कर सकता जी। ठीक है, तो यहाँ पे गति हो गई, जाति कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में क्या आता है? गति, जाति, शरीर शरीर। कर्म शरीर नाम कर्म शरीर शरीर, अंगोपांग शरीर हाँ, बंधन। बहुत बढ़िया। शरीर तो संगातन। हाँ, तो औदारिक शरीर की अगर मैं बात करूं तो औदारिक शरीर बांधते हुए मुझे और जो जो चीजें बांधनी होगी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघातन, इन चारों को मिला दूंगी तो औदारिक चतुष्क हो जाएगा। इसी जी तरह वैक्रिय चौक भी हो जाएगा। हाँ अब
तेजस त्रिक ही क्यों हुआ, इसमें क्या नहीं है। अंगोपांग नहीं होता है तेजस को। छोड़ा इसमें अंगोपांग नहीं होता, तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग नहीं होते, बंधन संघातन इनका भी होता है। तो इसीलिए औदारिक चौक, वैक्रिय चौक, तेजस त्रिक, कार्बन त्रिक, हालांकि शरीर शुभ प्रकृतियां हैं, पर इनका याद रखना कि 20 कोटा कोटि सागरोपम का बंद किया जाता है, किया जा सकता है उत्कृष्ट। वैक्रिय का तो आप सीधा ध्यान लगा लो, नैरिक जीव है, उसके पास कौन सा शरीर होगा, वैक्रिय ही होगा। तो भोगने, वहां का दुख भोगने के लिए उसके पास वैक्रिय शरीर भी उतने ही समय तक के लिए होना चाहिए, तो 20 कोटा कोटि सागरोपम तक का होगा ही होगा। तो वैक्रिय शरीर से ध्यान कर लेना कि वैक्रिय, औदारिक, तेजस, कार्बन, ये इन सब का 20 कोटा कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया जा सकता है। और अबाधा काल इस अपेक्षा से 2000 वर्ष का निकलता है। अब आहारक चौक को अलग लिया है, आहारक चौक का बंद कौन कर सकता है, अंत कोटा कोटि सागरोपम जो कौन कर साधु सकता है? साधु सिर्फ साधु, चौदह सिर्फ साधु ही। चौदह और पुरुषधारी साधुओं में साधु, चौथे गुण स्थान आ अप्रमत्त, जो अप्रमत्त साधु होते हैं वो ही चौदह पुरुषधारी। सातवें गुण स्थान से। हाँ, तो वही इनका बंद कर सकते हैं। 7वें और 8वें गुण स्थान के बहुसंकेतम भाग तक इसका बंद किया जा सकता है। तो इसका बंद, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि 7वें और 8वें गुण स्थान में ही किया जा सकता है, तो हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि दूसरे गुण स्थान से आगे जीव किसी भी कर्म प्रकृति का उत्कृष्ट बंद कितना कर सकता है, अंतः कोटा कोटि सागरोपम से ज्यादा नहीं कर सकता, ये हमने पहले सुना है ना। तो जब जीव 7वें गुण स्थान में, तो भी तो वो अंतर उत्कृष्ट, कोटा कोटि क्या होता है? कम हाँ, अंतः कोटा कोटि सागरोपम एक बहुत बड़ी रेंज है। जैसे अंतर मुहूर्त की रेंज है ना, कि एक समय से ज्यादा लेकर 48 मिनट में एक समय कम तक को पूरे को अंतर मुहूर्त कहते हैं, वैसे हाँ, अंतः कोटा कोटि सागरोपम का मतलब है एक कोटा कोटि सागरोपम के अंदर की चीजें। अब वो आधी भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, उससे बहुत कम भी हो सकता है कोटा कोटि सागरोपम, ये सब का सब अंतर कोटा कोटि कम रहेगा, सागरोपम। लेकिन ये एक सागरोपम से कम रहेगा, एक हाँ, कोड़ा कोटि एक सागर कोटा कोटि सागरोपम से कम है, लेकिन उससे 1/4 से भी कम होगा। यहाँ कम हो। वाला जो है ना, वो 1/4 से भी कम होगा। ये कैसे पता चल रहा है, देखो कि हमने जब पहले ये तालिका पढ़ी थी ना, इसमें 1/4 कोटा कोटि सागरोपम से एक मिनट, अच्छा वो तालिका आप लोगों के हटा दी क्या, जहाँ पे ये था ना कि 100 वर्ष का अबाधा काल इतना होगा, 20 वर्ष का इतना, है ना मैडम? हाँ वो कहाँ पे, कौन से चैप्टर में है? 43 तो इसमें पेज नंबर 38 पे 38 पे मैडम 38, एक सेकंड। जी। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम 2000 वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी 1000 ऐसा ये तालिका दी हुई है। 38 ना, हम्म, 40, दीदी एक आहारक हाँ शरीर ये 14 पुरुष देखिए, मुनिराज होना जरूरी है क्या? हाँ हाँ आहारक शरीर में 14 पुरुषधारी मुनिराज होना जरूरी है? बिल्कुल। हाँ, उनमें से भी जिनको वो आहारक लब्धि प्राप्त हो वो ही बना सकते हैं, सारे 14 पुरुषधारी नहीं बना सकते। और उनमें से भी लब्धि प्राप्त हो, लेकिन उनको बनाना होगा वो 4 रीजन से, तो ही बनाएंगे, अदरवाइज लब्धि प्राप्त होने पर भी नहीं बनाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, अब देखिए जो बात मैं बोल रही थी ना, अंतः कोटा कोटि सागरोपम, जिन्होंने पूछा कि क्या होता है, तो मैंने कहा कि अंतः कोटा कोटि सागरोपम यानी एक कोटा कोटि सागरोपम के अंदर की सारी रेंज को मैं अंतः कोटा कोटि बोलूंगी, यानी उसके अंदर अंदर। तो अब एक कोटा कोटि सागरोपम के अंदर तो आधा कोटा कोटि भी उसी में आया ना, एक के अंदर ही आधा कोटा कोटि हाँ सागरोपम आएगा ना। हाँ लेकिन हाँ, यहाँ उसका आबादा काल कितना दे रखा है, 50 वर्ष, 50 वर्ष और 1/4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का भी 25 वर्ष 25 दे रखा है। 25 वर्ष लेकिन जो अंतः कोटा कोटि सागरोपम का हम आहारक शरीर के लिए बात कर रहे हैं ना, उसमें अबाधा काल दे रखा हाँ है जी। अंतर मुहूर्त। अंतर तो यहाँ ध्यान लगाइए कि ये अबाधा काल जो इसका दे रखा है वो कितना कम होगा। इसका अंतः कोटा कोटि सागरोपम आहारक चौक का इतना कम है कि वो 1/4 कोटा कोटि सागरोपम से भी बहुत कम है, तभी तो इसका आबाधा काल अंतर मुहूर्त ही बता रहे हैं। मेरा अच्छा, पॉइंट क्लियर हुआ, समझ मतलब में आया? ये मतलब 1/4 कोटा कोटि सागरोपम से भी कम है।
से भी बहुत कम है, क्योंकि 1/4 कोटा कोटि पे तो 25 वर्ष ही आ रहा 25 है, वर्ष हाँ है, जी 25 वर्ष और हम तो उसको कम 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 करते करते अंतर मुहूर्त तक 1/4 से भी पहुंचे। कम मतलब करते जाओ बहुत ही करते जाओ कम है, तो मतलब बहुत कम है। बहुत कम होकर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कोटा कोटि सागरोपम की बात हो रही है। हाँ 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 लियोपम ही हाँ नहीं समझ पाएंगे तो हम सागरोपम कब गिनेंगे, है ना। ठीक है। तो मतलब ध्यान रखिएगा कि वो तालिका और ये तालिका मिलाने पे पता चल रहा है कि आहारक चौक वाला जो अंतः कोटा कोटि सागरोपम है वो 1/4 कोटा कोटि सागरोपम से भी बहुत कम वाला है। ठीक है, तो इसका बाधा काल है अंतर मुहूर्त का। थैंक यू, अच्छी तरह से समझाए, बढ़िया। बहुत डाउट हाँ, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा शरीर, सहनन नाम का अंगोपांग, संघातन और बंधन, ये चारों बंधन। चीजें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सहनन पर। सहनन सहनन और संस्थान, क्योंकि दोनों के 6 भेद हैं तो उनको हम एक साथ समझ सकते हैं। जो इनमें शुभ शुभ हैं उनको 10-10 कोटा कोटि सागरोपम दे दो, और जो सबसे अशुभ है उनको 20 कोटा कोटि सागरोपम दे दो। बीच वालों को अपने क्रम से, आपने अगर नाम याद किए हैं तो अपने क्रम से उनको 2-2 2-2 बढ़ा करके हिसाब बराबर कर लो। तो वापस बोल, जी सबसे बेस्ट सहनन कौन सा हुआ? वज्र ऋषभ नाराज। वज्र ऋषभ नाराज, क्योंकि ये सबसे शुभ है तो इसका कितना बंद किया जा सकता है? 10 उत्कृष्ट कोटा कोटि। सेकंड नंबर कौन सा आता है? ऋषभ नाराज ऋषभ सहनन। नाराज सहनन। तो मैं दो, क्योंकि मेरे को 10 से लेकर 20 के बीच की संख्याओं को इन 6 भागों में बांटना है, तो 2-2 ही सबको दूंगी तो बराबर आ जाएगा ना। तो जी इसी ऋषभ नाराज का 12 कोटा कोटि सागरोपम, नाराज का 14, अर्ध नाराज का 16, किलिका का 18 और सेवाट सहनन का 20 कोटा कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट तो स्थिति इसमें पर इलिका किया और जा सेवात अशुभ में आएगा, क्या? इलिका और सेवात अशुभ में आ जाएगा। हाँ, ये बीच के मतलब पहले को छोड़ के जो 5 है वो पांचों अशुभ ही हैं। ठीक है सिर्फ वज्र ऋषभ नाराज सहनन और सम चतुरस्र ये शुभ हैं, बाकी के 5 सहनन और 5 संस्थान ये अशुभ हैं। उनमें भी जो लास्ट वाला सेवार्थ सहनन है वो सबसे ज्यादा अशुभ है। आगे जैसे हम बंद विच्छेद वगैरह पढ़ेंगे ना, तो सेवार्थ का मतलब ये सहनन, सेवार्थ सहनन और जो संस्थान आएगा ये वाला हुंड संस्थान, ये पहले गुण स्थान में यानी मिथ्यात्व तक ही जीव इनका बंद करता है, उसके आगे इनका बंद विच्छेद हो जाता है, आगे कोई बंद नहीं करेगा इनका। ठीक है, तो ये पहले पहले शुभ है, बाकी के पांचों अशुभ है पीछे वाले। तो हम क्रम से इनको अपना अपना हिस्सा के हिसाब से याद कर लेंगे कि शुभ वाले को 10 कोटा कोटि सागरोपम का बंद किया जा सकता है उत्कृष्ट, उसके बाद वाले को 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करके सेवार्थ सहनन जो लास्ट है उसका 20 कोटा कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट बंद किया जा सकता है। सेम बात संस्थान पे भी लागू करनी है। सम चतुरस्र संस्थान सबसे बेस्ट है, उसका 10 कोटा कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया जा सकता है। बाकी के न्यायग्रोध परिमंडल, साधी, कुब्ज, वामन और हुंड, यहाँ ध्यान देना पहले न्यायग्रोध, साधी, वामन, कुब्ज, हुंडक बोला जाता था, अब कुब्ज, वामन, हुंड बोल रहे हैं। इसका नीचे टिप्पणी दी हुई है कि कहाँ से ये चीज लिया गया है, कि ये क्रम है, उस क्रम के अनुसार ही यहाँ पर हमें बैठाना है। ये मैं फिर से कह रही हूँ, अच्छे से याद करना कि वामन की 18 कोटा कोटि सागरोपम है, कुब्ज की 16 कोटा कोटि ही है। पुराने वाले क्रम पे गए तो आप कुब्ज की 18 लिख देंगे और वामन की 16 लिख देंगे। इसलिए बोल रही हूँ बहुत ध्यान रखना, क्रम सही याद रखोगे तो आप अपने आप ही लर्न नहीं करना पाएगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही निकाल के लिख सकेंगे इनकी उत्कृष्ट स्थिति। ठीक है, करना है। इसका एक बार ये पढ़ लेते हैं टिप्पणी, फिर क्लास यहाँ पे रोक लेंगे। कर्म प्रज्ञप्ति में 6 संस्थानों का क्रम उपयुक्त प्रकार से स्वीकार किया गया है। हम क्योंकि आधार ग्रंथ कर्म प्रकृति को ले रहे हैं ना, तो कर्म प्रकृति में यही क्रम दिया गया है इन 6 संस्थानों का, क्योंकि श्री स्थानांग सूत्र में 6 संस्थानों का वर्ण इसी क्रम से है, यानी कर्म प्रज्ञप्ति और स्थानांग सूत्र, इनमें सेम प्रकार से यही क्रम दिया गया है जिसमें अभी हमने पढ़ा है। श्री कर्म प्रकृति में 6 संस्थानों के उत्कृष्ट स्थिति बंद का वर्णन भी इसी क्रम से है, पर वहां पर स्थिति बंद दिया गया है उत्कृष्ट, उसमें भी यही क्रम स्वीकार किया है। तो सार में ये ध्यान रखना कि कर्म प्रज्ञप्ति में और स्थानांग सूत्र में यही क्रम यूज किया गया है।
अतः यहाँ पर भी यही वर्णन स्वीकार किया गया है। ज्ञातव्य है, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए, हमारे ध्यान में होना चाहिए कि श्री प्रज्ञापना सूत्र में 6 संस्थानों के क्रम और उनके उत्कृष्ट स्थिति बंध के वर्णन में उपयुक्त वर्णन से भिन्नता है। वो भिन्नता क्या है? तो जो अभी हमने देखी वामन और कुब्ज के बारे में, कि वामन और कुब्ज प्रज्ञापना में पहले वामन फिर कुब्ज दे रखा है, जबकि कर्म प्रज्ञप्ति में पहले कुब्ज फिर वामन दे रखा है। तो जैसा अपने को यहाँ दे रखा है, अपने को वैसा ही लर्न करना है कि कुब्ज की 16 कोटा कोटि है और वामन की 18 कोटा कोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थितिबद्ध किया जा सकता है। और इनकी आधार से इनका अबाधा काल भी देखते चलेंगे। वज्र ऋषभ नाराज का क्योंकि 10 कोटा कोटि सागरोपम का है तो 1000 वर्ष, उसके बाद 1200, 1400, 1600, 1800 से लेकर 2000 वर्ष तक हो जाएगा। सेम इसी तरह हमें संस्थान पर भी घटित करना है। यहाँ तक में अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए। दीदी मेरे को एक ये पूछना है कि एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय की मैंने स्थिति है वो 20 कोटा कोटि सागरोपम की है। हाँ। तो एकेंद्रीय क्या वनस्पति के हिसाब से हुई क्या ज्यादा? एक इंद्रिय का कोई भी जीव है तो वो 20 कोटा कोटि मैक्सिमम कर सकता है। बहुत जरूरी नहीं है कि एक ही भाव में उसके उदय में आए। एक भाव की अपेक्षा से तो एक इंद्रिय की 22,000 वर्ष की होती है उत्कृष्ट स्थिति ना। लेकिन हम एक भाव की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे। जब उसने स्थिति बांधी तो उसने 20 कोटा कोटि सागरोपम की बांधी, अब वो कितने ही भावों में उसको कंप्लीट करे, है ना। तो ऐसा मतलब, क्योंकि वनस्पति अगर आप बोल रहे हो तो वनस्पति की भी 10,000 वर्ष है उत्कृष्ट स्थिति, तो एक भाव में पूरा होना संभव ही नहीं है। इसको ऐसे भी ध्यान दे लीजिए कि आनुपूर्वी होती है ना, आनुपूर्वी यानी एक भाव से दूसरे भाव के बीच में ले जाने में जो हेल्प करती है। तो वो तो कितने समय के लिए, मैक्सिमम 3 या 4 समय के लिए ही उदय में आती है, लेकिन हम बांध कितना कितना रहे हैं। नरकानुपूर्वी को हम 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बांध रहे हैं, तो वो सारा का सारा एक साथ उदय में आए ये जरूरी नहीं है। और उदय में आए ये भी जरूरी नहीं है कि वो प्रदेशोदय में आए, मतलब विपाकोदय में आए, वो प्रदेशोदय से भी झड़ती जाती हैं। अनुपूर्वी भी प्रदेशोदय से निकल जाती है? हाँ बिल्कुल, निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो बांध तो मैं जब बांध रही हूँ तब कोटा कोटि सागरोपम में बांध रही हूँ, और उदय में आ रही है जब 4 समय के लिए ही मैक्सिमम आ पा रही है, तो मैं कैसे उतना भोगूंगी। क्या आहारक चौक को जैसे 14 पूर्वधारी का तो उसी भाव में मोक्ष हो जाएगा, तो फिर ये कोटा कोटि सागरोपम का कैसे क्षय होगा? सबका विपाक के उदय में आए, विपाक रूप में फल के रूप में उदय में आए जरूरी नहीं है, वो दूसरे प्रकृतियों के रूप में भी उदय में आकर के निकल जाते हैं दलिक, उसको प्रदेशोदय कहते हैं, है ना। आगे और डिटेल में समझेंगे कि प्रदेशोदय क्या होता है, विपाकोदय क्या होता है। अभी सार रूप में ये समझना है कि वो उसी रूप में उदय में आए जरूरी नहीं है। और आहारक शरीर एक पूरा जीव अपने पूरे संसार अवस्थान काल में 4 बार बना सकता है। तो वो बांध तो कितनी बार कितने कितने टाइम के लिए रहा होगा, पर उदय में तो कितना, एक मनुष्य का भाव कितना सा होगा, करोड़ पूर्व से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता जो आहारक शरीर वाला है। तो कब कोटा कोटि सागरोपम उसके उदय में आएगा, अंत कोटा कोटि भी है तो सारा उदय में नहीं आता, वो विपाकोदय के रूप में ना भी उदय में आए तो प्रदेशोदय से भोग के निकाल देते हैं उसके दलिक। एक ने प्रश्न पूछू 33 पेज के 33 नंबर पेज 33। तो जो दे रखा है 17 प्रकृतियों में एक स्थान अनुभाव बंध संभव है। अनुभाव बंध अभी हमारा बाकी है, अनुभाव बंध हमने रिवीजन नहीं किया ना, वापस से करेंगे। अभी उन्होंने पहले अबाधा काल स्थिति के लिए बोला था, तो पहले ये कर रहे, फिर अनुभाव बंध पे वापस आ जाएंगे। मैं इतना ही पूछता था, वो 17 प्रकृति है ना, एक 5वें से शुरू करना उदाहरण एग्जाम्पल है ना, 5वें से शुरू करना अध्याय, 5वें से शुरू करेंगे। हाँ शुरू से करोगे तो भाई तो शुरू है भैया, आप ही ने तो कहा था कि पहले एक बार स्थिति और अबाधा काल वापस से करवा दीजिएगा। हाँ वो तो हो गया ना, अबाधा काल तो आ गया ना, समझ में आ गया सारा। हाँ, हाल बाकी है ना, तो वही फिर जब शुरू करेंगे वापस से, तो अब ये चैप्टर वापस नहीं करके 5वें से वापस से कर लेंगे। जी थैंक यू। हाँ, और लिंक आप लोगों ने जैसा कि कहा था तो वो डलवा दी है यूट्यूब की लिंक। हाँ जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने देखा, पुरानी वीडियो सुननी शुरू कर दी। कोटा कोटि सागरोपम है कि कोड़ा कोड़ी है?
जो शब्द अभी यूज कर रहे हैं ना, कोटा कोटी, क्रोड़ा क्रोड़ी, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन आगम में जो दिया गया है, जो अपनी बुक में यूज किया गया है ना, आप वो ही बोलिएगा। मेरे मैडम, मुंह आप पर जो पड़ावा है तो मेरे मुंह से बार बार कोटा कोटी निकल जाता है, लेकिन क्रोड़ा क्रोड़ी ही लिखिएगा। आपकी मैडम कल की क्लास बहुत अच्छी थी, क्रैश कोर्स की, बहुत बढ़िया लगी थी कल की क्लास मेरे को। शाम उनके को भी पढ़ाया था उन आपने? दीदी उनका भी वो आएगा क्या रिकॉर्डिंग? हाँ बिल्कुल, डाला गया है शायद से रिवीजन क्लास का। अच्छा, हाँ, क्योंकि आ गया है। ना हम उस दिन नहीं कर पाते क्रैश उसके- कोर्स। हाँ हाँ, वो उसमें डेज डाले हुए है ना, उस दिन रहेंगे। ठीक है, उनकी वीडियो भी डलवा देना उनकी ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी अपलोड हो रही है हाँ जी, वो देख लेंगे ना फिर। हाँ थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी बहुत इसलिए बहुत अनुमोदना दीदी। नहीं, बहुत आप बहुत लोग- अनुमोदना। जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र, बस जय जिनेंद्र। रुकिए, जय ज्ञान जिनेंद्र। सीखने के बाद का पाठ बोल के जाइएगा प्लीज, हाँ नहीं तो जी, हाँ अपने जी। ज्ञानावरणीय कर्म बन जाते हैं ना। तो एक बार ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में हृदय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाए। इसी के साथ में आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेंद्र का जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र सभी को धन्यवाद।